दोस्तों आज सोशल मीडिया पर एक नाम सबसे ज्यादा ट्रेंड कर रहा है। हमारे चीफ जस्टिस गवाई साहब एक पीआईएल दाखिल हुई जिसमें कहा गया कि खजुराहो मंदिर में भगवान विष्णु की जो मूर्ति टूटी है उसे बहाल किया जाए या नई मूर्ति लगाने की अनुमति दी जाए। इस पर चीफ जस्टिस ने गवाई ने कहा कि जाइए आप पूजा कीजिए, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते क्योंकि ये कोर्ट की जिम्मेदारी नहीं है, कोर्ट इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती, ये भारत सरकार और राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। और यही बात सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गई। लेकिन असली बात यह है कि उन्होंने आगे कहा कि वो क्षेत्र एंशिएंट मॉन्यूमेंट एक्ट के अंतर्गत प्रोटेक्टेड जोन है और यही असली कानूनी और संवैधानिक चर्चा शुरू होती है। तो अब बात करते हैं कि ये एक्ट क्या है। एंशिएंट मॉन्यूमेंट एंड आर्कियोलॉजिकल साइट रिमेन एक्ट 1958 की हम बात करते हैं। इस कानून के तहत अगर कोई जगह प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट घोषित की जाती है तो उसके 100 मीटर तक के दायरे में कोई भी नया निर्माण या बदलाव की अनुमति नहीं दी जा सकती। इसका मकसद है कि देश की ऐतिहासिक धरोहरों की मौजूदा जो स्थिति है उसमें ही उसको सुरक्षित रखना हमारी जिम्मेदारी है। दूसरी ओर संविधान का आर्टिकल 49 कहता है कि राज्य की जिम्मेदारी है और भारत सरकार की जिम्मेदारी है कि भारत की ऐतिहासिक और पौराणिक धरोहरों की रक्षा और संरक्षण किया जाए। यही मुद्दा पिछले हफ्ते चर्चा में था और अब एक हफ्ते बाद अदालत में सुनवाई के दौरान वकील किशोर नाम के व्यक्ति ने भारत के मुख्य न्यायाधीश गवाई साहब पर जूता फेंकने की कोशिश। सोचिए ये घटना देश की सबसे ऊंची न्यायिक संस्था सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर हुई। ये वही स्थान है जहां संविधान की गरिमा, न्याय और व्यवस्था का प्रतीक खड़ा है। तो क्या ये घटना केवल गुस्से का नतीजा थी या एक योजनाबद्ध कोशिश? क्योंकि यह जूता फेंकने की कोशिश उस मुद्दे के एक हफ्ते बाद हुई जिसने सोशल मीडिया पर गवाई साहब को सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग बना दिया। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब देश के सर्वोच्च न्याय पद पर बैठे व्यक्ति को सुरक्षा की चुनौती बन जाए तो क्या हम कह सकते हैं कि भारत में संविधान और न्यायिक गरिमा सच में सुरक्षित है? मतलब अगर देश का चीफ जस्टिस भी कोर्ट रूम में असुरक्षित महसूस करे तो ये एक आम नागरिक का भरोसा कहाँ जाएगा? आप क्या सोचते हो? क्या ये सिर्फ गुस्से की प्रतिक्रिया थी या इसके पीछे कोई गहरी साजिश छिपी हुई है? और सबसे अहम बात, क्या इस तरह की घटनाएं हमारे लोकतंत्र की मर्यादा को चोट नहीं पहुंचाती? कमेंट में बताइए आप क्या मानते हैं, ये घटना एक चेतावनी है या न्यायपालिका पर हमला? क्योंकि जब संविधान की रक्षा करने वाले ही निशाने पर हो तो सवाल सिर्फ कानून का नहीं, पूरे सिस्टम की सुरक्षा का बन जाता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, इंफॉर्मेटिव लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।